Hello everyone, welcome to another short episode of क्विक कंसेप्ट सीरीज। और आज के शॉर्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, इंसुलिन थेरेपी के बारे में। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन, देयर ऑनसेट, पीक ऑफ एक्शन एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट इंसुलिन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। ठीक है, इंसुलिन इज द हार्मोन। ठीक है, तो नेचुरली कहाँ से ये रिलीज होता है? बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ द पेनक्रियाज, बीटा सेल ऑफ पेनक्रियाज, एंड इट इज मेन फंक्शन इज द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज इन द बॉडी, रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है अबाउट द इंसुलिन थेरेपी। रिलेटेड टू द इंसुलिन थेरेपी वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज। ठीक है, तो डायबिटीज में हमारे मेनली टू टाइप्स होते हैं, दैट इज डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1 एंड डायबिटीज टाइप 2। ठीक है, एंड टाइप 2 किन में होता है? दैट इज अबव 40। ठीक है, एंड इन टाइप 1 डायबिटीज देयर इज मेनली द deficiency of insulin, there is mainly the deficiency of insulin। ठीक है, deficiency of insulin। तो बीटा सेल जो है, due to any reason beta cell do not produce the sufficient amount of insulin, but in type 2 diabetes there is resistance to the insulin, there is resistance to insulin, or the insulin is not effective in regulating the blood glucose levels। ठीक है, there is insulin resistance in the type 2 diabetes। ठीक है, insulin may be produced in the normal levels but it don't act on the cells due to the resistance towards the insulin। तो दिस इज द टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, टाइप 2 में क्या है? सिंपली इंसुलिन की जो है रेजिस्टेंस बॉडी में हो जाती है, तो ड्यू टू दैट इंसुलिन अपना काम नहीं करता है। बट इन टाइप 1 डायबिटीज देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। डेफिशिएंसी क्यों हो सकती है? देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ रीजंस, जो हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल इन द टॉपिक जब हम डायबिटीज को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जो इंसुलिन है दैट इज मेनली यूज्ड फॉर द टाइप 1 डायबिटीज, बट व्हेन द टाइप 2 डायबिटीज गेट्स प्रोलॉन्ग, ठीक है, तो उसके मैनेजमेंट के लिए फिर वी यूज द इंसुलिन आल्सो। ठीक है, तो मेनली इट इज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 1 डायबिटीज, बट यूज किस में होता है? इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो इंसुलिन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से टाइप्स है, किसका ऑनसेट कितना है, पीक एक्शन कब आता है, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कितना रहता है। सो टाइप्स ऑफ इंसुलिन, टाइप्स ऑफ इंसुलिन। सो टाइप्स ऑफ इंसुलिन में वी हैव द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, जो हम इमरजेंसी कंडीशंस में देते हैं। ठीक है, व्हेन देयर इज हाइपरग्लाइसीमिया और व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज वेरी हाई। उसके बाद है शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, उसके बाद है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, उसके बाद है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, और कुछ कंडीशंस में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन को मिक्स करते हैं। ठीक है, जैसे हम शॉर्ट एक्टिंग एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग को इंटरमिक्स करते हैं। ठीक है, टू गेट द गुड रिजल्ट्स। तो फर्स्ट जो है दैट इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, दैट इज द rapid acting insulin। so first is the rapid acting insulin। so rapid acting insulin में जो हमारे एग्जाम्पल्स है जो इम्पोर्टेंट है, that is the aspartate, aspartate। ठीक है, second is the lispro, and third is the
ग्लूलाइसिन, ठीक है। एस्पार्टेट को जो ब्रांड है दैट इज ह्यूमोलॉग, ठीक है। लिस्प्रो का जो है दैट इज नोवोलॉग, एंड ग्लूलाइसिन का जो है दैट इज एफिड्रा, ठीक है। तो यह है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है रिलेटेड टू द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। उसके बाद अगर हम देखेंगे इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन, ठीक है, ऑनसेट, ठीक है, ऑनसेट ऑफ एक्शन दैट इज इन 15 मिनट्स में वर्क करता है, ठीक है। और इसका जो पीक रहता है, इसका जो पीक रहता है दैट इज 30 to 90 मिनट्स, दैट इज 30 to 90 मिनट्स। एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है दैट इज द 2 to 4 आवर। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो है दैट इज 2 to 4 आवर, ठीक है। तो दिस इज द रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है, ये है रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। उसके बाद वी हैव द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, उसके बाद वी हैव द शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में वी हैव द डिफरेंट एग्जांपल्स दैट इज रेगुलर, ठीक है, जो कॉमनली यूज होता है दैट इज इंसुलिन आर, दैट इज रेगुलर इंसुलिन। और इसका जो ऑनसेट है, इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज रेगुलर इंसुलिन। इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन है दैट इज वो कितना है दैट इज 30 मिनट्स। एंड इसका जो पीक एक्शन है, इसका जो पीक बनता है दैट इज 1 to 2 आवर्स, इन 1 to 2 आवर्स। एंड इसका जो ड्यूरेशन रहता है, इसका जो ड्यूरेशन रहता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन दैट इज द 4 to 6 आवर, दैट इज 4 to 6 आवर। उसके बाद वी हैव द इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, उसके बाद वी हैव इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग, ठीक है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन में जो हमारा एग्जाम्पल है दैट इज NPH, ठीक है, NPH। तो NPH का जो ऑनसेट है, NPH का जो ऑनसेट रहता है दैट इज इन 1 to 2 आवर। और इसका जो पीक बनता है, इसका जो पीक बनता है दैट इज इन 4 to 8 आवर। एंड इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है दैट इज 16 to 24 आवर, दैट इज 16 to 24 आवर। उसके बाद वी हैव द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। उसके बाद वी हैव द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन में जो हमारे एग्जाम्पल है दैट इज ग्लैर्जीन, ग्लैर्जीन, ठीक है, लेंटस जिसको कहते हैं। उसके बाद वी है डेटिमर, ठीक है। तो ये दो एग्जाम्पल्स जो है दैट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और इसका जो ऑनसेट रहता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन जो है, इसका जो ऑनसेट रहता है दैट इज 2 to 4 आवर। एंड इसका जो पीक रहता है दैट इज, इसका पीक नहीं बनता है, ठीक है। तो एक ऐसा इंसुलिन जिसका पीक नहीं बनता है दैट इज द लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन। और इसका जो ड्यूरेशन रहता है, इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन रहता है दैट इज फॉर द 24 to 36 आवर्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसुलिन है जिनकी कैटेगरी डिफरेंट है, कुछ रैपिड एक्टिंग है, कुछ शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग है। रैपिड एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग जो है उनको हम IV और सबक्यूटेनियस दे सकते हैं, बट जो इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग एक्टिंग है उनको हम देते हैं ओनली सबक्यूटेनियस। ये बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, जो रैपिड एक्टिंग है या जो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, इनको हम देते हैं IV और सबक्यूटेनियस, ठीक है, IV इन्फ्यूजन में देना है। सेकेंड इज द
सेकेंड कैटेगरी जो है दैट इज इंटरमीडिएट और द लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट और द लॉन्ग एक्टिंग। ये जो दो कैटेगरीज हैं उनको हम ओनली सबक्यूटेनियस एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। सो ये रही कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिलेटेड टू द इंसुलिन। तो इंसुलिन का यूज क्या है, दैट इज इन द हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया हम कब कहते हैं, दैट इज नॉर्मल से जब भी ब्लड ग्लूकोज एलिवेटेड है तब हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। तो उसमें फिर हम फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है, रैंडम ब्लड ग्लूकोज एंड द पोस्ट प्रैंडियल ग्लूकोज लेते हैं, ठीक है। उसके जो नॉर्मल लेवल्स है दैट इज, अगर हम फास्टिंग ब्लड शुगर लेंगे दैट इज लेस देन, दैट इज 70 to 100, ठीक है, या 126 तक भी, ठीक है। तो डिफरेंट कैटेगरीज है, ठीक है, और इसकी डिफरेंट वैल्यूज है। अगर हम डिफरेंट रेफरेंस देखेंगे तो उस हिसाब से हम हाइपरग्लाइसीमिया में क्या देते हैं, इंसुलिन, ठीक है। तो हाइपरग्लाइसीमिया में हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे, तो हाइपरग्लाइसीमिया के कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइंस होते हैं। तो फर्स्ट इज द पॉलीयूरिया, ठीक है, पॉलीडिप्सिया, ठीक है, फटीग होगा, ब्लरी विजन, ठीक है। उसके बाद डीप ब्रीदिंग दैट इज द कोस्मॉल रेस्पिरेशन, ठीक है, या फ्रूटी ब्रेथ दैट इज द इंडिकेशन ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। अब अगर हाइपोग्लाइसीमिया है, ठीक है, दैट इज हमें इंसुलिन एक्शन को रिवर्स करना है, वी हैव टू इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हाइपोग्लाइसीमिया हम डिफाइन करते हैं व्हेन द ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 70। तो इसमें जो सिम्टम्स आते हैं दैट इज स्वेटिंग, दैट इज शेकिंग, दैट इज कंफ्यूजन, टेकिकार्डिया, मे बी सम टाइम सीजर्स, है ना। तो इसका जो ट्रीटमेंट हम लेते हैं, इफ द पेशेंट इज कॉन्शियस तो हम उसको क्या करते हैं, ओरल फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, अराउंड 15 ग्राम्स, लेकिन फास्ट एक्टिंग ग्लूकोज। अब अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, देयर इज रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, तो ओरल रूट से हम नहीं दे सकते हैं। उस टाइम पे वी हैव द मैनेजमेंट दैट इज ग्लूकागॉन, ठीक है, ग्लूकागॉन, ठीक है, IM हम देते हैं, और हम IV देंगे डेक्सट्रोज, ठीक है, ठीक है, कितना % हम देंगे, 10, 25, तो ये हम डिसाइड करेंगे किससे, अकॉर्डिंग टू द पेशेंट ब्लड शुगर लेवल्स, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट द इंसुलिन। तो चार्ट में हम देख लेते हैं कि हम इसको रिमेंबर कैसे करेंगे। फर्स्ट इज द रैपिड एक्टिंग, ठीक है, सेकेंड इज द शॉर्ट एक्टिंग, उसके बाद वी हैव द इंटरमीडिएट एक्टिंग, उसके बाद वी हैव द लॉन्ग एक्टिंग, उसके बाद वी हैव द लॉन्ग एक्टिंग। अब अगर हम देखेंगे ऑनसेट, ठीक है, उसके बाद वी हैव द पीक, उसके बाद वी हैव द ड्यूरेशन। सो फर्स्ट रैपिड एक्टिंग का जो ऑनसेट है दैट इज 15 मिनट्स, ठीक है, इसका जो पीक है दैट इज 30 to 90 मिनट्स, एंड इसकी जो ड्यूरेशन है दैट इज 2 to 4 आवर। एंड शॉर्ट एक्टिंग जो है इसका जो ऑनसेट है दैट इज 30 मिनट, इसका जो पीक है दैट इज 1 to 2 आवर, एंड इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 4 to 6 आवर। उसके बाद इंटरमीडिएट NPH इसमें आता है, इसका जो ऑनसेट है दैट इज 1 to 2 आवर, इसका जो पीक है दैट इज 4 to 8 आवर, और इसका जो ड्यूरेशन है दैट इज 16 to 24 आवर। लॉन्ग एक्टिंग में जो ऑनसेट है दैट इज 2 to 4 आवर, पीक इसका नहीं बनता है, एंड द ड्यूरेशन इज द 24 to 36 आवर। अब हम रिमेंबर इसको वर्टिकली करेंगे, ठीक है, ऐसे। तो ऑनसेट अगर हम देखेंगे 15 मिनट्स, उसके बाद 30, उसके बाद 1 to 2 आवर, 2 to 4 आवर। यहाँ पे पीक देंगे 30 to 90 मिनट्स, 1 to 2 आवर, 4 to 8 आवर, इस पे नहीं बनता है। ड्यूरेशन इज द 2 to 4, 4 to 6, 16 to 24, 24 to 36। इसको हम सीक्वेंस वाइज कैटेगरीज को रिमेंबर करेंगे, उसके बाद टॉप टू बॉटम हम रिमेंबर करेंगे, जिससे हमें ईजी होगा। एंड इम्पोर्टेंट इज द एग्जाम्पल्स ऑफ इंसुलिन, ठीक है। तो दिस वॉज अबाउट द इंसुलिन थेरेपी। थैंक यू।